हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया प्लाज़ो की कटिंग करके बताऊंगी, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर कपड़े की चौड़ाई कम है और आपको साइज़ आपको बड़ा बनाना है, मतलब हैवी साइज़ का प्लाज़ो या पैंट बनानी है, तो आप उसकी कटिंग कैसे करेंगे। कपड़े की चौड़ाई अक्सर ऐसा होता है कि कई बार बहुत कम आ जाती है, जैसे 30 हो जाती है चौड़ाई में, पना बोलते हैं जिसको, और कई बार 32 होती है, 34, मतलब उसमें हम हैवी साइज पैंट कैसे बनाएंगे। तो वही चीज़ आज मैं आपको बताऊंगी और अपने स्टूडेंट्स को भी बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ये ब्लैक कलर का कपड़ा है और इसकी चौड़ाई मैं आपको नाप के बताती हूँ। तो ये देखो ऐसे ना, लंबाई तो देखो इसकी पूरी है, 2.25 मीटर है लंबाई, लेकिन चौड़ाई में ये कम है। ये देखिए इस तरह से ये 32 की चौड़ाई है इसकी। तो इसमें से हम पैंट कैसे बनाएंगे। पैंट हो चाहे आप कोई ट्राउज़र बना रहे हैं, तो वो उनकी कटिंग तो देखो सेम ही होती है। बस यूँ है कि जो नीचे मोरी होती है ना, उसका हम थोड़ा कम ज़्यादा करते हैं, उसी में डिफरेंस होता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कटिंग बिल्कुल सेम होगी दोनों की। तो ये देखिए, अब मैं ये ट्राउज़र बनाऊंगी, तो इसकी मैंने सबसे पहले देखो ऐसे इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, पूरे को अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ से पहले इक्वल कर लेंगे कपड़े को, कहीं से भी कम ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे ना रहे। अगर ऊपर नीचे है तो आप उसको काट के मतलब अलग उसको कर दीजिए, और पूरे कपड़े को अच्छे से बराबर कर लेंगे। यहाँ से कपड़े की सेटिंग कर लेंगे अच्छे से। और साथ में मेरे देखिए स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनको भी मैं बता रही हूँ साथ साथ। अब जो हम ये ट्राउज़र बना रहे हैं, इसकी लंबाई है 37 इंच तैयार करना है मुझे, और जो इसकी हिप साइज़ है इसका, वो है इसका 42 इंच। तो उसी के हिसाब से मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी। जो किनारी वाली साइड है वो देखिए मैंने अपनी साइड रखी है यहाँ पे। और जो स्टूडेंट है देखिए ये पूछ रहे हैं कि भी ये ऐसे आपने मतलब किनारी वाली साइड किधर रखनी है, यही मैं उनको बता रही हूँ कि किनारी वाली साइड हमें अपनी साइड रखनी है। और जो भी हमें लंबाई तैयार करनी है उसमें से हमने 1 इंच इसमें माइनस कर देना है, मतलब घटा देना है। अब जैसे 37 इंच मैंने इसको तैयार करना है, तो इसमें मैं 1 इंच घटा दूंगी तो रह जाएगा 36 इंच। यहाँ पे 36 पे मैं निशान लगा दूंगी इस तरह से। और अब इस निशान को सीधा कर देंगे ऐसे। इसके साथ साथ मैं एक इसमें मार्जिन का भी निशान लगाऊंगी। अब देखें नीचे वाला तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम ऊपर से निशान लगाना शुरू करेंगे। ऊपर वाला निशान देखिए, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, तो मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ बिल्कुल अलग बताऊंगी कि आप एक बार में बिल्कुल परफेक्ट ट्राउज़र या पैंट या प्लाजो कुछ भी बना सकेंगे। अगर आपको ऊपर से निकालना आ जाएगा ना एक बार मेथड अच्छे से, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, इसका हिप साइज़ है 42 इंच। तो 42 इंच को पहले आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो आ जाएगा 14 इंच, है ना। तो उसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे। कोई भी साइज हो, मेथड आप यही रखिए, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर उसमें से 2 इंच माइनस कर दो, तो जो भी आएगा वो लेना है। जैसे मेरा यहाँ पे ऊपर आया 12 इंच। अब मैंने 12 इंच तो देखिए लंबाई ली है, और 12 इंच ही मैंने 12 इंच चौड़ाई ली है, और 12 इंच ही मैंने इसमें आसन ले लिया है। आपको एक बार सुन के थोड़ा अलग लगा होगा, लेकिन कभी आप इस तरीके से कटिंग करके देखना, आपके मतलब आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना तो कभी थाइस से प्रॉब्लम आएगी, ना कभी जो पैर की जो मतलब फिटिंग रखते हैं हम उसमें प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग बैठेगी इससे। तो मैं जितने भी प्लाजो या पैंट जो भी कटिंग करती हूँ, मैं इसी मेथड से कटिंग करती हूँ। और देखिए इतने सालों से कर रहे हैं, आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब जैसे कि अब ये हमने निशान लगा दिया है, और अब इसके बाद ये जो हमने आगे निशान लगाया ना, इसमें 2.5 इंच हम इसको आगे की तरफ बढ़ा के इस तरह से निशान लगा देंगे। तो जो ये निशान लगाया, यहाँ पे हम करेंगे आसन की गोलाई। तो देखिए इस निशान को मैं यहाँ पे सीधा कर लूंगी। और अब इसके बाद
जितनी इसकी चौड़ाई होगी उसको इंची टेप इस तरह से फोल्ड करके नीचे की तरफ जो ये मोरी का निशान लगाया हुआ ना, यहाँ पे कर लेंगे इसको और इस पे यहाँ निशान लगा देंगे। मतलब जो ये चौड़ाई है ना, ये आसन वाली सीधा निशान लगाया, इसका हमने हाफ लगाना होता है नीचे। और अब देखेंगे जो भी हमें मोरी बनानी है, जैसे मुझे इसकी मोरी 7 इंच तैयार करनी है, 7 इंच का हाफ हुआ 3.5, तो 3.5 में हमने आधा इंच मतलब मार्जिन डालना है उसमें सिलाई के लिए, तो 4-4 इंच मैंने दोनों साइड ले लिया है। अब इस तरह से हम स्केल को रखेंगे और इसको मिला देंगे ऐसे। अब देखिए स्केल को रखने का तरीका भी ना, जो अंदर वाली सिलाई है और जो बाहर वाली सिलाई है उसमें थोड़ा अलग होता है। अब ये देखो स्केल को यहाँ पे मैंने ऊपर किया है थोड़ा सा, आप देख लीजिए ध्यान से, ऐसे ऊपर करके यहाँ पे इस तरह से लगाना है। यहाँ से देखिए, अब करेंगे इसकी आसन की गोलाई इस तरह से। ज़्यादा डीप नहीं करनी चाहिए कभी भी आसन की गोलाई, मतलब ज़्यादा गहराई में ना करें। और तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब ये फ्रंट वाले पार्ट्स के तो हमारे निशान लग गए हैं। अभी जो मेरे स्टूडेंट है ये पूछ रहे हैं कि क्या हम इसमें आर्म होल जो शेपर आता है ना, उससे गोलाई कर सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी थोड़ी सी गोलाई वगैरह करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है उनको। तो जो ये आर्म होल शेपर आता है आप उसका यूज़ कीजिए। देखो मैं उनको बता भी रही हूँ यहाँ पे कैसे करना है उससे। तो ये देखो इस तरह से, अगर आपसे गोलाई नहीं होती तो आप शेपर को इस तरह से रखिए और फिर इसकी गोलाई कर दीजिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया निशान लगेंगे। देखो जितनी अच्छे आप निशान लगाएंगे कटिंग में उतनी फिनिशिंग होगी, और जितनी आपकी कटिंग अच्छी होगी उतनी ही आपकी सिलाई अच्छी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है खास। फिनिशिंग से कटिंग करेंगे तो सिलाई भी बहुत अच्छी होगी और सामने वाला कस्टमर भी बहुत खुश होगा। तो देखिए अब यहाँ पे मेरा फ्रंट पार्ट लग गया है। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे प्लेट का निशान लगा दूंगी इसमें। तो यहाँ से ऐसे 7 से 8 इंच की प्लेट लगा सकते हैं हम ऐसे करके, और इसको तिरछा कर देंगे साइडों से। तो ये देखिए ये फ्रंट वाले पार्ट पे लगेगी प्लेट, दोनों साइड लगती है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्लेट लगती है इसमें। तो इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो ये किनारी वाली साइड है ना, जो मतलब मैंने अपनी साइड रखी हुई है, यहाँ से मैं अभी इसकी कटिंग नहीं करूँगी। जो ये अंदर वाली साइड है यहाँ से कटिंग कर दूँगी इसकी। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि देखिए जब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे ना, तो ये इजीली उसके साथ कटिंग कर देंगे हम, नहीं तो हमें बार बार इसको ना फिर नापना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे पूरी। और अब जो ये कपड़ा है इसको फ्रंट वाला जो हमने पार्ट कट किया है उसको हम अब देखिए ऊपर रखेंगे। जो बाकी बचा हुआ मैंने अपनी साइड, मतलब जो किनारे वाली साइड है ना, उसको मैंने अपनी साइड कर लिया है। और जो ये फ्रंट वाला पार्ट हमने कट किया है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे किनारे से किनारे मिला के रखना है बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए ये रीज़न था मेरा कि मैंने ये किनारी वाली साइड अभी कट नहीं की थी, क्योंकि इससे ना क्या होता है कि किनारे से किनारी मिल जाएगी तो आपको बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पहले कटिंग कर देंगे तो फिर आपको नाप के फिर इसको रखना पड़ेगा। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम कहाँ पे भी हमें कपड़ा ठीक मिल रहा है इसमें, पीछे वाला पार्ट क्योंकि एक्स्ट्रा कट करते हैं ना, तो उसके लिए हमें कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा नीचे सरका लेंगे ऐसे, और ऊपर से जो बैक वाला पार्ट है ना उसमें हमें कम से कम 2.5 से 3 इंच हमने कपड़ा ऊपर निकालना है, क्योंकि जो बैक वाला पार्ट है उसको जो आसन से हम उसको बढ़ाते हैं, है ना। इस तरह से मैंने देखो ये 2.5 पौने 3 इंच कपड़ा मैंने ऊपर निकाल दिया है इसमें। और अब यहाँ से जो बिल्कुल किनारी है ना इसकी, मतलब आसन की किनारी है, यहाँ से इसको सीधा निशान लगाएंगे। और फिर इसके बाद जो ये 2.5 इंच का हमने आगे बढ़ाया था फ्रंट वाले पार्ट में, इसी तरह से इसमें भी बढ़ाएंगे 2.5 इंच, सीधा मार्क कर देंगे इसको। और जो ये लेग शेपर है इसकी सहायता से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। बैक वाले पार्ट में ना हमें बिल्कुल पूरा एक जो ये स्केल है ना, पूरा एक स्केल आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, आपको कुछ भी नापने की जरूरत नहीं है। ऊपर से थोड़ी चौड़ाई रहेगी और नीचे से ये पतला होता है, जैसे बिल्कुल इसी शेप में आपने निशान लगाने हैं। बिल्कुल परफेक्ट निशान लगेंगे आपके, आपको कुछ भी नापने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो ये बैक वाला आसन है इसको हम मतलब इसको तिरछा निशान लगाएंगे। अब मैं देखो यहाँ पे ना अपने स्टूडेंट को सिखा रही हूँ कि अक्सर ये लोग क्या करते हैं, जो नए बिगनर्स हैं वो ऐसे एकदम से तिरछा एकदम से मिला देते हैं, मतलब पूरा नहीं उसको अच्छे से मिलाते।
तो उसको यहाँ पे सीखने के लिए क्या करना है, देखो जो ये लेग शेपर है इसकी गोलाई में हमने रखना है, यहाँ पे पीछे से ऊंचा और आगे से इस तरह से तिरछा ऐसे मिला देना है इसको। ये होती है परफेक्ट जो बैक की जो मतलब आसन हम ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं ना, इस तरह से परफेक्ट बनता है। एकदम से आप बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे वो भी ठीक नहीं रहती, थोड़ी सी गोलाई में लीजिए उसको, तो उससे फिनिशिंग और भी अच्छी आती है। ऐसे अब जैसे जैसे निशान लगाए हैं बिल्कुल इसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब नीचे से भी कटिंग करेंगे और जो ये किनारी वाली साइड है ना, अब इसकी चारों लेयर्स एक साथ कट करेंगे। अब इसकी पैंट कटिंग करने का ना ये तरीका बहुत आसान है, बहुत ही मतलब इससे आसान तरीका और बिल्कुल परफेक्ट तरीका मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और मिलेगा। तो आप इस तरीके से आप एक बार कटिंग करके देखिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए कि भी आपको ये कैसा लगा और आपकी पैंट कैसी बनी है। बिल्कुल इसी शेप में हमने कटिंग कर देनी है जो निशान लगाया है हमने अभी। ऊपर से भी कर देंगे इसकी कटिंग। देखिए आप ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसके बेल्ट के लिए पट्टी निकालेंगे और पॉकेट निकालेंगे। तो बाकी कपड़ा बचा हुआ देखेंगे हम कि कितना कपड़ा बचा है हमारे पास, उसी में से ही हमें बेल्ट और पॉकेट बनानी होगी। कई बार तो ऐसा होता है बेल्ट और पॉकेट के लिए कपड़ा ही नहीं बचता, चौड़ाई इतनी कम आ जाती है कपड़े की। तो उस स्थिति में आपने क्या करना है, जो या तो आप अपने पास से कोई मिक्स मैच करके कपड़ा ले लीजिए और उससे आप बेल्ट और पॉकेट बना सकते हैं, नहीं तो आप उसमें जोड़ लगा लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे मैं जो पॉकेट की कटिंग करूँगी ना, पॉकेट की कटिंग के लिए वैसे हमें एक साइड ना बंद साइड चाहिए होती है कपड़े की, लेकिन यहाँ पे इसमें बंद साइड नहीं बची है इसमें कोई, ये ओपन ही है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, तो जहाँ से हमें बंद चाहिए था वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे तो वो बंद हो जाएगी वहाँ से, है ना। तो यहाँ पे मैं इसकी पॉकेट ले रही हूँ। पॉकेट की लंबाई वैसे हम 13 इंच लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी आधा इंच कम निकल रही है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आधे इंच में कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा, 12.5 इंच की पॉकेट ले रही हूँ यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी ऊपर से लिया 5 इंच और नीचे की तरफ से लिया मैंने इसमें 7.5 इंच, और इस तरह से पॉकेट की शेप लग गई है। और यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए लगभग 1 इंच की, यहाँ से 1 इंच की गोलाई करेंगे। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स ना इस तरह से गोलाई कर देते हैं, मैं वही चीज़ बता रही हूँ इनको कि ऐसे गोलाई नहीं करनी, बिल्कुल थोड़ी सी तिरछी ऐसी, आप सीधा ऐसे करके अगर दिक्कत है तो आप ऐसे कट कर दीजिए तब भी ठीक हो जाएगा, नहीं तो आपने हल्की सी गोलाई दे देनी है ऐसे, बस ज़्यादा गोलाई देने की जरूरत नहीं होती पॉकेट में। यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। ये होगी पॉकेट। और अब इसके बाद हम इसकी बेल्ट के लिए पट्टी निकाल लेंगे। अब इसमें से देखो जितनी पट्टी सीधी निकलती है सीधी निकालेंगे, बाकी में हम जोड़ लगा लेंगे। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि हर जगह देखिए अपने कंफर्ट के हिसाब से हमें मतलब चीज़ें नहीं मिलती, थोड़ी सी हमें उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो पैंट की कटिंग तो देखो आपको मैंने अच्छे से बताई दी है। और यहाँ पे बेल्ट भी हम मतलब ज़्यादा छोटी नहीं है, लगभग 2 जोड़ आएंगे इसमें, तो कोई बात नहीं, उसी के हिसाब से हम इसमें जोड़ लगा लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको पूरी पैंट की कटिंग करके बताई है। और अगर आपको इसमें कुछ भी मतलब ऐसा लगा है कि आपके लिए काम का है, आपको कुछ भी यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियोस के लिए। तो आपको ये तरीका कैसा लगा, और इस तरीके से आप पहले पैंट को ही कटिंग कीजिए और आप फिर मुझे बताइए कि आपकी पैंट कैसी बनी है या आपका ट्राउज़र कैसा बना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में फिर से। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।